हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। देखो, तो माय नेम इज ज्योति सैनी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द अनदर 20 क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग इन आवर प्लेलिस्ट ऑफ द रिसर्च यूनिट फ्रॉम द पेपर 1 ऑफ योर यूजीसी नेट। मैं आपको बच्चे पहले ही दो टॉपिक्स के रिलेटेड आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चंस पे आपके वीडियो में बना चुकी हूँ। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देन प्लीज जाओ और उसको जाकर पहले देखो। उसके अंदर काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं आपको, काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी उसके अंदर बताई हुई हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसके अंदर हम अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। और उसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई, पहला क्या है आपका, सैम्पलिंग केसेस में। सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग क्या होता है आपका? चीजों को इकट्ठा करना। कहाँ से इकट्ठा करना? जहां से मिल जाए वहां से इकट्ठा कर लो भाई, ठीक है ना। सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हो? सैम्पलिंग केसेस का मतलब भी क्या होता है? आप अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। कहाँ से? अपने पीपल से, अपनी न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम, जहाँ से आपको मिल जाए, ये है आपके सैम्पलिंग केसेस। चलो, नेक्स्ट इज योर the frequency distribution of a research data which is symmetrical in shape similar to normal distribution but center peak is much higher। देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर कैसा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये तो होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल पीक है वो क्या है आपकी मच हायर, यानी कि जो ये वाली पीक है ये आपकी बहुत ज्यादा क्या है, हायर है। तो ये किसके केस में होता है आपका बच्चे? ये होता है आपका लेप्टोकर्टिक के भी केस में होता है। बताया था ना आपको, लैम्प से याद रखोगे आप, LMPL। अगर इसका एक और थोड़ा नॉर्मल रहेगा तो ये रहेगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होता है आपका मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक बिल्कुल आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा रहेगा, बिल्कुल सिमिलर एग्जैक्ट। ये अगर आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा होता ना मच हायर, तो इसका आंसर आपका मेसोकर्टिक होता। और चीज होगी इसमें और को बिल्कुल सिमिलर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लेटोकर्टिक, ठीक है, प्लेटोकर्टिक। तो याद रखना, सबसे जो स्लोअर होता है, सबसे जो नीचे होता है वो प्लेटोकर्टिक, आपका मीडियम वाला यानी कि जो नॉर्मल होता है वो आपका मेसोकर्टिक, और सबसे हायर जिसकी पीक रहेगी वो यहाँ पर लेप्टोकर्टिक होगा। तो इसमें क्या बोला है, मच हायर, तो आंसर विल बी योर लेप्टोकर्टिक। चलो, नेक्स्ट इज योर when planning to do a social search it is better to। देखो, आप कोई सोशल रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है, जो सोशली वेलफेयर करेगी आपका आगे जाकर। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, अप्रोच द स्टडी, अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और भी देखते हैं आगे, डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट। देखो, पहले तो बच्चे ये सुनो, पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी क्या होता है? किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में थोड़ी जान पहचान कर लेनी। शादी करने से पहले आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन निकाल लेते हो ना भाई, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, कितना पैकेज है, कहाँ काम करता है, कहाँ काम करती है। लड़कियां देखेंगी प्रॉपर्टी कितनी है, लड़के देखेंगे यहाँ पर भैया लड़की सुंदर कैसी है आपकी। ये सारी क्या है, पायलट स्टडी है। पनीर लेने जाते हो, पनीर लेने जाने से पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हो ना, खट्टा तो नहीं है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी करनी जरूरी है, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। लेकिन ये क्या बोला है, बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, कि ये स्टक कब हो गया, जब आपने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। अरे भाई, रिसर्च करने स्टार्ट करने से पहले थोड़ी करोगे आप, रिसर्च को सोचने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आप पहले स्टडी करते हो आप। तो ये आंसर यहाँ पर आपका सही तो है, लेकिन 70% सही है आपका बस, ठीक है। बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, ये सही है आपका। लिटरेचर ऑन द टॉपिक से आपको फैमिलियर होना जरूरी है, तभी तो आप आगे रिसर्च करोगे ना चीजों के ऊपर। एंड फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज इट इज वेरी प्रैक्टिकल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका बचा ए और सी। अब देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका ओपन माइंड, बिल्कुल खुले दिल से, खुले दिमाग से उसका हमने क्या करना है, अप्रोच करना है उस टॉपिक को। तो इसके अंदर क्या हो रही है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि भाई आप अपने मन से ये वाला काम करना चाहते हो, बिल्कुल आप उस चीज के लिए रेडी भी हो। तो जो यहाँ पर वेटेज जा रही है ना, आपकी वेटेज सबसे ज्यादा जा रही है आपकी ऑप्शन ए के पास। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए। देखो बच्चे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपके आंसर के अंदर दो या दो से ज्यादा आपको सही लगेंगे, और हो सकता है वो सही हो भी, but you have to give the weightage to the particular option. After that you will be able to select the correct answer। चलो,
Next is your when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called. पिछले यूनिट में पिछले ही लास्ट वीडियो में अंदर मैंने इसको बताया है कि एकेडमिक नेचर का होता है, इंडिविजुअल के पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है, तभी वहाँ पर आपके इंडिविजुअल यहाँ पर तो ये डिलीवर लेक्चर किसको, ऑडियंस को, किसके बारे में, एजुकेशनल नेचर के बारे में। कहाँ होगा ये, सेमिनार के अंदर होगा आपका, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो ट्रेनिंग दे रहे हो आप, वर्कशॉप के अंदर आप काम करना सिखा रहे हो, यहाँ पर सिंपोजियम आपका सेमिनार की तरह ही होता है, लेकिन ये लार्ज ऑडियंस में होता है, बहुत बहुत लंबी वाली ऑडियंस में होता है एक, और ये बेसिकली आपका कमर्शियल नेचर में ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट नेचर में ज़्यादा होता है आपका। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सेमिनार। मीडिया इज नोन एज, मीडिया आपका क्या है, फोर्थ स्टेट है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है ना आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थीसिस फिगर एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, इसमें थीसिस के अंदर फिगर्स एंड टेबल्स आपके इंक्लूड होते हैं कहाँ पर, टेक्स्ट के अंदर ही होते हैं ना, जो आप थीसिस के अंदर चीजें लिख रहे हो भाई उसी के तो अंदर आपके फिगर्स भी हैं, आपके टेबल भी हैं, आपके ये क्या है, आपके टेक्स्ट हैं सारे के सारे, और इसी के अंदर क्या है, आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड है। सेकेंड इज योर थीसिस स्टेटमेंट इज, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपकी एक असर्शन है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, एन असर्शन है। चलो, the research approach of Max Weber to understand how people create meanings in natural setting is identified as, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपकी रिसर्च है आपकी किसकी, मैक्स वेबर की, क्या कर रही है वो, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स, इसके बारे में कि जो पीपल हैं वो आपके, वो आपके उसको अंडरस्टैंड कर रहा है यहाँ पर कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो आपके कैसे मीनिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपके सामने कोई चीज़ यहाँ पर रख दी गई है और आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो, कैसे उस चीज़ को जान रहे हो यहाँ पर, तो दिस इज हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग। आपने रिसर्च की प्रोसेस के अंदर देखा है यहाँ पर कि आपने एनालाइज कर लिया, और एनालाइज करने के बाद आप क्या कर रहे हो, बेसिकली उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करोगे यहाँ पर। तो ये इंटरप्रेट क्या है आपका, यहाँ पर चीज़ों को आप किस तरीके से समझ रहे हो, आप क्या कंक्लूजन ले रहे हो वहाँ से, तो ये सारे के सारे आपके क्या है यहाँ पर, इंटरप्रेटिव पैराडिग्म, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। देखो अब आपको अच्छे से पता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या है, आपके नॉन प्रोबेबिलिटी और एक है आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसके अंदर सिर्फ मैंने आपको जब भी बताया है, हमेशा बताया कि सिर्फ इसके नाम आते हैं मोस्टली, कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो जो आपका सिंपल है वो आपका प्रोबेबिलिटी है, आपका सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सिर्फ आप एक पर्पसिव क्या है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका नॉन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का करेक्ट आंसर है सैम्पलिंग का, पर्पसिव आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नेक्स्ट इज योर identify the category of evaluation that assess that learning progress to provide continuous feedback to the student during instruction। अब देखो continuous ड्यूरिंग ये कहाँ होता है, कंटिन्यूस फीडबैक हमें कहाँ पर मिलता है, और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब अगर मैं इस टाइम पर आपको क्लास दे रही हूँ और इसी टाइम पर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं आपकी क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सुन रही हूँ और मैं वहीं पर आपको बता रही हूँ उसका सोल्यूशन कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, और सॉल्व भी हो रही है, ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और यहीं पर अगर होता आपका एंड ऑफ सेशन, तो ये हो जाता आपका समेटिव। डायग्नोस्टिक में आपके डायग्नोस्टिक में आते क्या कोज है, अगर आपके टेस्ट लिया है मैंने, टेस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं डायग्नोस करूंगी कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट, तो मैं डायग्नोस करूँ। जो डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको जो वो अपने उसे आपके ये रख कर देखता है, आपकी नर्व चेक करता है, वो आपको डायग्नोस कर रहा है कि दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है आपका, टीचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, इमीडिएट एप्लीकेशन किसके लिए होती है, हमें जब कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है, एनहांस करनी है, उसके अंदर हम चीज़ों को क्या करते हैं, इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं। वो होता है आपके एक्शन रिसर्च, जो आपके एनटीए का प्यार है, एक्शन रिसर्च ही आपका, ठीक है। द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी कि पॉपुलेशन आपकी रिलेट करती है, उसका क्या है, पैरामीटर। तो ऐसे ही आपका सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन का स्टैटिस्टिक्स में क्या रहेगा आपका, सॉरी इसका रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ये इनके पैरामीटर हैं एक तरीके से, इनकी मेजरमेंट यूनिट्स हैं। पॉपुलेशन को मेजर करते हो पैरामीटर में, सैंपल को मेजर करोगे स्टैटिस्टिक्स में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ओके, द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर, साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो साइंटिफिक रिसर्च कैसे बनेगी आपकी, यानी कि आप एक थ्योरी यहाँ पर क्या कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो। अब इसके देखो फर्स्ट और लास्ट स्टेप देखोगे,
देखो लास्ट से स्टार्ट, एलिमिनेशन सुपीरियर्स। भाई सबसे पहले एलिमिनेशन किस चीज को एलिमिनेट कर रहे हो, कुछ बताया है यहाँ पर, कुछ बताया ही नहीं है आपने। थ्योराइजेशन, सबसे पहले थ्योरी बना दी। भाई थ्योरी तो हमें बनानी है, पहले सबसे पहले थ्योरी कहाँ से बना दोगे आप। जनरलाइजेशन पहले कैसे हो जाएगी, जब कुछ हुआ नहीं, बात नहीं, चीज नहीं, जनरलाइजेशन पहले कर दो आप। तो यहाँ पर ये तीनों तो अपने आप में गलत हो गए, बिल्कुल ही 100% गलत आपके ये देखो आपका कोवेरिएशन, आपने चीजों को देखा, उनके बीच में क्या रिलेशंस है उनके देखा यहाँ पर। अब उसमें से जो आपके स्पीरियस रिलेशन यानी कि जो बेकार के रिलेशंस है आपने उनको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बाकी बचे हुए को हमने जनरलाइज कर दिया और उसके बेस पर क्या बना दी, यहाँ पर थ्योरी बना दी। तो करेक्ट आंसर क्या रहा आपका, आंसर ए। चलो, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज, लॉटरी मेथड क्या होता है, देखो लॉटरी के अंदर क्या हुआ, आपके बहुत सारे नंबर्स है और उन नंबर्स में कोई अचानक से ऑन द स्पॉट आपने कोई एक नंबर उठा लिया और उसकी लॉटरी लग गई। तो यहाँ पर क्या किया हमने, रैंडमली चीजें उठा ली यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये आपका रैंडमाइजेशन हुआ। ठीक है, तो लॉटरी मेथड क्या होता है आपका, रैंडमाइजेशन। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ऑफ रिसर्च का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिटरेचर को रिव्यू करना, मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, प्रोसेस है ये तो आपकी। समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो हमें पहले से ही पता है उसको समराइज करना। रिसर्च कैसे हुआ, भी वो तो रिसर्च ही नहीं हुआ, नया क्या ढूंढा आपने रिसर्च के अंदर। ठीक है, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, सिर्फ डिग्री लेना, पीएचडी सिर्फ डिग्री लेने के करोगे आप, यही उसके अंदर रिसर्च करनी है हमें। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, नई नॉलेज ढूंढ रहे हो, नई नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हो। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है आपकी रिसर्च का। चलो, नेक्स्ट इज योर सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द डैश, आपके सैम्पलिंग एरर कब डिक्रीज होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक पेज दे दिया किसके अंदर एक बच्चे की वो है, ठीक है, होमवर्क है, तो इस होमवर्क को देखो और इसके अंदर देखो कि क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पर आपकी हैं, निकालो। अगर मैंने आपको एक पेज दिया तो आप उसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पर मुझे निकाल कर दे दोगे। यही मैंने आपको दे दिया, ये लो, ये पूरी नोटबुक है उसकी। ठीक है, अब इस पूरी नोटबुक के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मुझे सारी चीजें बताओ कि पूरी नोटबुक के अंदर कितनी मिस्टेक है। गारंटी के साथ जितनी मिस्टेक आपने एक पेज के अंदर निकाल दी ना, उतनी मिस्टेक आप शायद पूरी बुक में यहाँ पर उतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे। फिर आपके अरे यार पूरी की पूरी बुक कहाँ, अरे एक काम करता हूँ मोटा मोटा देख लेता हूँ, टीचर को क्या पता चलेगा, ऐसे मोटे मोटे देखकर बता दूंगा कि ये मिस्टेक्स थी। तो यहाँ पर जो एरर थे उसके क्या हो गए, वो कम हो जाएंगे आपके एरर्स, अगर आप एवरेज की तरह देखोगे पर पेज पर यहाँ पर। क्योंकि छोटी चीजों में आपने ध्यान से कर लिया, अच्छे से टाइम लेकर कर लिया वो चीजें, लेकिन वही चीजें जब आपके पास लार्ज क्वांटिटी में आई तो वहां पर आपने क्या किया, चीजों को ढंग से नहीं कर पाए, एनालाइज नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो सैम्पलिंग एरर यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी कब कम हो जाएंगी, जब आपका जो सैंपल का साइज है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसा यहाँ पर आपका जो साइज था वो बढ़ा दिया, तो इसके अंदर के जो एरर है वो आपके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और आप यहाँ पर अगर पॉपुलेशन जो आपकी बढ़ेगी, ठीक है, तो आपके सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होंगे, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और अगर पॉपुलेशन एरर आपकी तरीके से मैक्सिमम पहुंच गए तो सैम्पलिंग एरर आपके जीरो भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये ही पॉपुलेशन है आपकी, इतनी बता दी। अब इसके अंदर बार बार आपने चीजों को रिसर्च कर, जितनी भी दिक्कत है ना सब निकाल ली। अब मैं ये दे दूं आपको कि भाई यही एक नोटबुक है, इसके बाद आपको कोई भी नोटबुक नहीं मिलेगी चेक करने के लिए, इसमें से जितनी चीजें हैं निकाल दो। अबे आपने इसमें से जितनी चीजें निकाल दी आपने, अब बाद में सैम्पलिंग जो आपके एरर है वो जीरो ही बच जाएंगे ना। अब कहाँ निकालोगे आप इसमें से एरर, कहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर आपके कम हो जाते हैं जब आपका सैंपल साइज आपका बढ़ जाता है। चलो, नेक्स्ट इज योर द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। देखो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आपने क्या कर ली है, एक थ्योरी बना ली आपने। अब भाई इस थ्योरी को आप यूज कर रहे हो, तो यूज करने का मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, इस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो। बताओ कितना फुद्दू सा, ऐसे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलते हैं, और अगर ये भी आपने गलत कर दिया तो चाटा खाओगे मुझसे आप बिल्कुल ही। ठीक है, मेरे पास आ जाना किसी ने गलत करे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते आपके बिल्कुल भी किसी भी हालत के अंदर। चलो, नेक्स्ट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइप कौन सा नहीं है, तो जो ये रेसिडुअल बचा हुआ है, खुद ही बोल रहा है मैं तो बचा हुआ हूँ, इस बचे कुछ को थोड़ी लेंगे आप एक्सपेरिमेंट में। चलो यार ये चीज बच गई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है आपका। ठीक है, तो ये नहीं होता है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट। बच्चे पूरी वीडियो है इसके ऊपर आपकी, मेरे उसमें जाना स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक हर एक चीज की वीडियो मैंने यहाँ पर आपको बताई और उसके अंदर एग्जैक्ट चीजें बताई हूँ जो जैसे होती है, और उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पूछ क्या रहा है आपका, नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक।
कौन सा टेस्ट इसमें से नॉन पैरामेट्रिक नहीं है, यानी कि पूछ क्या रहा है आपका ये पैरामेट्रिक कौन सा है भैया, बस चीजों को घुमा रहा है, मेरा तो मतलब ही यही है, मेरा तो काम ही यही है आपको कंफ्यूज करने का। नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक, इतना घुमाने की क्या नीड थी, सिंपल पूछ लेता कि कौन सा पैरामेट्रिक है। नहीं, बच्चे का कॉन्शियस माइंड भी तो देखेंगे, बच्चा किस हिसाब से सोच रहा है, बच्चा किस हिसाब से काम कर रहा है, ये भी तो देखेंगे ना हम। तो पैरामेट्रिक कौन सा है इसमें से, टी टेस्ट आपका क्या है, पैरामेट्रिक है, और बाकी के क्या है आपके नॉन पैरामेट्रिक है यहाँ पर। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन में क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। बिल्कुल सही बात है, आपके इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसको बहुत टाइम लग जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पहुंचने का। क्यों लगता है, क्योंकि बिकॉज द फंडिंग एजेंसीज डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट। भाई ये गलत है आपका, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको फंडिंग एजेंसी सपोर्ट नहीं करती। ये जो जेआरएफ मिलता है, आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है, क्यों मिलती है, क्या है, फंडिंग ही तो मिल रही है, आप इसको तो झुटला ही नहीं सकते बिल्कुल भी। क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, एकेडमिक के अंदर आपकी फंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये रीजन क्या है आपका, गलत है। तो आंसर क्या रहा आपका इसके अंदर कि ए इज करेक्ट एंड उसका जो आर है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, so this is all about today. We have almost done your around 60 questions of this unit, particular unit, that is your research, और hope you are liking this concept and the daily routine. अगर आप चाहते हो कि मैं जो ये क्वेश्चंस की जो ये यहाँ पर क्वांटिटी है इसको इंक्रीज कर दूं, या चाहते हो और कम कर दूं, या फिर जैसा भी आपका सजेशंस है आप मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके ये सारी चीज़ें बताओगे तो मैं और ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर ध्यान दूंगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे बताओ, जैसा भी अच्छा लग रहा है अच्छा बताओ, नहीं लग रहा है नहीं भी बताओ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, विल कम विद अनदर वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन। तो टिल देन, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।